इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है। सियासी संकट के बीच गुवाहाटी से यह खबर है, बागी शिवसेना विधायकों की बैठक हो रही है। एकनाथ शिंदे को फैसला लेने का अधिकार दे दिया है बागी विधायकों ने। उन्होंने कहा कि जो फैसला अब एकनाथ शिंदे लेंगे वो इन्हें स्वीकार होगा, यानी शिंदे तय करें कि आगे की रणनीति क्या है, ये कहना है बागी गुट का, जिनकी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले जी न्यूज पर आपने देखी। यानी 42 विधायक एकनाथ शिंदे को मिलाकर जो अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरह से किया गया था। अब ये बड़ी जानकारी है कि इन सबकी जो बैठक शुरू की गई थी वो अभी तक जारी है। इस बैठक से ये बात निकल कर आई है कि इसी बीच तमाम बागी विधायक ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो फैसला करेंगे वही तय करेंगे अगला कदम क्या होगा और वो हमें स्वीकार्य होगा। पूजा मेहता लगातार मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, ये एक बड़ी जानकारी आ रही है, बैठक अभी चल रही है और क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए पयोधी, आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे कैंप ने जो तस्वीरें जारी की उससे उनका शक्ति प्रदर्शन दिखा और साथ ही देखा हमने कि किस तरीके। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ठीक है, पूजा का फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि जो बागी विधायक हैं, बैठक के दौरान जो खबर निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि तमाम विधायकों ने ये अधिकार एकनाथ शिंदे को दे दिया है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ऑफर बीजेपी की तरफ से भी और शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने जो अभी कहा कि अगर मुंबई आते हैं बागी विधायक तो फिर हम आगे की रणनीति पर यानी बैठकर बात कर सकते हैं, महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि आगे सरकार मिलकर कैसे चलानी है। इसीलिए आपको बता दें जो बैठक बागी विधायकों की हो रही है, उनका ये कहना है एकनाथ शिंदे जो तय करेंगे वही हमारा भी फैसला होगा। पूजा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो अपनी बात पूरी कीजिए और क्या जानकारी है? बिल्कुल पयोधी, जैसा कि हमने देखा थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे कैंप ने जो तस्वीरें जारी की उनसे साफ हो जाता है उनका शक्ति प्रदर्शन। और उस तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से 42 विधायकों का समर्थन उनके साथ है, जिसमें से 35 विधायक शिवसेना के हैं और 7 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। और ये तस्वीरें जारी होने के बाद ही जो है एक अहम बैठक शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सारे विधायकों से कोई डॉक्यूमेंट साइन कराया जा रहा था। आपको बता दें ये बैठक जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई भी विधायक जो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहना है कि उनके बिहाफ पर एकमात्र एकनाथ शिंदे ही बात करेंगे। उनके बिहाफ पर अगर कुछ बोलना है या फिर कुछ डिसाइड करना है तो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही बोलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आगे की रणनीति जो है वो लगभग तय हो चुकी होगी इस बैठक में। और आगे भी जुड़ चुके हैं मुंबई से मेरे साथ, मैं अंकुर के पास जाऊंगी। बैठक अभी चल रही है ना? देखिए बैठक फिलहाल चल रही है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो यही है कि जितने भी विधायक हैं उन सब ने अपनी तरफ से जो आगे का जो डिसीजन होगा, जो भी आगे का एक्शन लेना है या डिसीजन लेना है, वो सब पूरे अधिकार जो हैं वो यूनानिमसली एक मत से उन्होंने एकनाथ शिंदे को दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे ही अब आगे का रुख तय करेंगे कि अब यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक्सपेक्टेड है वो इस बात को लेकर है कि राज्यपाल को आज समर्थन वापसी का लेटर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो उसका जो फ्रेमिंग होगी उसकी पूरे लेटर की वो किस तरह से होगी, क्योंकि सारे जितने भी अलग अलग विधायक आए हुए हैं जिनमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, उन सबके साथ मिलकर एक लेटर तैयार करना है, एक भाषा तैयार करनी है। तो अब फिलहाल उस पूरे मसौदे को लेकर भी आगे की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। बिल्कुल अंकुर, और पूरी तरह से गेंद अब एकनाथ शिंदे के पाले में है, उन्हें तय करना है। आप देखिए बीजेपी की तरफ से जो ऑफर है वो भी सब जानते हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई, और इसी के साथ शिवसेना संजय राउत ने जो अभी कहा वो भी बखूबी जानते हैं। अब क्या उन्हें करना है ये मंथन का विषय है और इसीलिए लगातार जो बैठक है आपने बताया वो इस वक्त चल रही है और अब एकनाथ शिंदे तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इसी के साथ 10 बड़ी अपडेट भी हम बता दें। अंकुर आप बने रहिए, पूजा मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन 10 बड़ी अपडेट इसमें क्या है वो आप जान दीजिए। तो पहली बड़ी अपडेट यह है कि अघाड़ी से बाहर आने को तैयार, ये कहना है संजय राउत का। उन्होंने ये कहा कि अगर बागी विधायक 24 घंटे के अंदर मुंबई वापस आते हैं तो महाविकास अघाड़ी से हम अलग हो जाएंगे। 21 एमएलए संपर्क में है, ये संजय राउत का कहना है कि जिन्हें अगवा कर लेकर गए हैं एकनाथ शिंदे, उसमें 21 विधायक ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। गुवाहाटी में 42 विधायक हैं, इनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। एकनाथ
शिंदे को मिलाकर जिन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया तस्वीर के जरिए। बीजेपी का शिंदे को 15 मंत्री पद का ऑफर है। बीजेपी ने यानी अब अपना पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले वेट एंड वॉच की पोजीशन में बीजेपी थी, अब सरकार गठन पर बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया मंत्री पद केंद्र में भी और राज्य में भी ऑफर बीजेपी कर रही है। केंद्र के 2 मंत्री पद भी शिंदे को ऑफर किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसीलिए जो बागी विधायक हैं उनकी बैठक अभी चल रही है एकनाथ शिंदे के साथ। शिवसेना के बड़े पदाधिकारी की बैठक भी हो रही है। इसी बीच अपडेट ये भी आई है कि राउत के बयान से कांग्रेस नाराज हो गई है। फौरन बैठक कांग्रेस ने बुला ली है, यानी इस वक्त दौर तो बैठकों का चल रहा है। फ्लोर टेस्ट की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है, यह भी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। संजय राउत ने क्या कहा, जिसके बाद से ये बैठकें शुरू हुई है कांग्रेस की भी और जो बागी विधायक है उनकी भी, पहले वो सुनिए। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, शिवसेना पर महाराष्ट्र कांग्रेस का बयान आ गया है। ये बड़ी अपडेट अघाड़ी से बाहर होने पर नाना पटोले ने कहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि शिवसेना पर महाराष्ट्र कांग्रेस का बयान, क्या कहा उन्होंने नाना पटोले ने अघाड़ी से बाहर होने पर, आपको सुनाते हैं। एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। तो हम इनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अंकुर, ये एक बड़ा बयान नाना पटोले की तरफ से। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उद्धव मुख्यमंत्री रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी गठजोड़ से, किसी भी तरह की जोड़ तोड़ से हमें दिक्कत है। देखिए, फिलहाल जैसे राजनीति में कहा जाता है, राजनीति संभावनाओं से भरी पड़ी है। हर पार्टी अपने लिए वहां पर संभावनाएं तलाश रही है। बयानबाजी जो हो रही है आप उसको इतर रखिए, लेकिन उसके अलावा एक दूसरे को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, खासतौर पे जो परिस्थितियां बन गई हैं उसके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर बयानबाजी का एक उद्देश्य है जिसके हिसाब से की जा रही है। अगर संजय राउत कह रहे हैं 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं बागी विधायकों को और कहते हैं कि अगर आप आते हैं तो हम अलायंस से अलग हो जाएंगे, वहीं पर नाना पटोले का जवाबी अगर आप हमला कहें तो उसको कोई दुराई नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब तक हम मुख्यमंत्री हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और बनेगा तो हमें दिक्कत है। तो यहाँ पर संभावनाएं एक दूसरे को बयानबाजी के जरिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कौन कितने पानी में है, इसको आंका जाए, और इसीलिए ये इस तरह की बयानबाजी सामने भी आ रही है। फिलहाल हर पार्टी का उद्देश्य यह है कि जो परिस्थितियां बन गई हैं उसमें अपना क्या रिलेवेंस है, अपना एग्जिस्टेंस क्या है, उसको तलाश रही है, अपने अस्तित्व को तलाश रही हैं। क्योंकि इस वक्त ये बात तय हो चली है, जिस तरह का दावा और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं गुवाहाटी के इस रिसोर्ट से या उस होटल से, जहां पर 30 से ज्यादा विधायक इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं संजय राउत के बयान के बाद से कांग्रेस की नाराजगी और कांग्रेस में खलबली मचना ही तो अपने आप स्वाभाविक है, और बैठक कर ये तय करना कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अब अपना विकल्प तलाशेगी ना। अंकुर, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, अंकुर के पास फिर से जाएंगे। पूजा मेरे साथ है, विशाल पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल, मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल पूजा मेरा यही आपसे, फिलहाल आप वहां पे बैठक के बारे में अपडेट दीजिए, क्योंकि आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं। अभी बैठक चल रही है और कितनी देर तक ये लंबी और बैठक खिंच सकती है?
पयोधी, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं, बैठक खत्म हो चुकी है। विधायक जो है बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अभी अभी हमने देखा 2 विधायक, दीपक केसरकर जो है शिवसेना के विधायक और साथ ही आशीष जायसवाल जो इंडिपेंडेंट विधायक है, वो यहां से निकले हैं। अटकलें लगाई जा रही कि वो एयरपोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिरकार कहां जा रहे हैं। लेकिन अटकलें लोग जरूर लगा रहे कि वो शायद एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहां से लेटेस्ट अपडेट हमको मिला है कि बैठक जो है अब पूरी हो चुकी है और अब जो है यहाँ से कुछ विधायक जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। पूजा, मुझे ये बताइए कि कुछ विधायक आप जिक्र कर रही हैं कुछ विधायकों का, क्योंकि संजय राउत ये कह रहे थे 21 विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। उनका ये आरोप है कि उन्हें अगवा किया गया है। आपने कहा बैठक खत्म हो गई है, तो इसे अभी कैसे समझा जाए? देखिए, अगर कोई निकलना चाहे तो वो बिल्कुल निकल सकता है, बेशक यहाँ से निकलना चाहे, लेकिन क्वेश्चन है क्या वो ये चाहते हैं। उनकी इच्छा के विपरीत नहीं लगता कि कोई उनको यहाँ पर रोक सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर सुरक्षा घेरा लगाया गया है वो इसलिए था ताकि एकनाथ शिंदे ये सुनिश्चित कर सके। पूजा, मैं आ रही हूँ आपके पास एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी हुई है। सियासी संकट के बीच गुवाहाटी से बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बताएं। बागी शिवसेना विधायकों की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। पूजा यही जानकारी इस वक्त हमारे साथ साझा कर रही हैं। सियासी संकट के बीच गुवाहाटी से ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट जो भी पूजा ने दी, और ये कहा जा रहा है कुछ विधायक निकल चुके हैं और शायद वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। पूजा, अपनी बात पूरी कीजिए और कोई और डिटेल है इस बाबत? बिल्कुल पयोधी, आपको बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है। बेहद अहम बैठक थी ये, क्योंकि इसी में आगे की रणनीति तैयार होनी है और इसी में शायद तय होना है कि आखिरकार राज्यपाल को चिट्ठी कब दी जाएगी और समर्थन वापस किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन अन्य जो यहाँ पर बागी विधायक मौजूद है वो चुप्पी साधे हुए और उन्होंने साफ कह दिया है कि एकमात्र एकनाथ शिंदे ही उनके बिहाफ पर बात करेंगे और जो भी निर्णय लेना है वो एकनाथ शिंदे को ही लेना है। बैठक के बाद जो है अब जो है यहाँ से कुछ 2 विधायक हमने देखा निकले हैं। शिवसेना के जो विधायक है दीपक केसरकर और साथ ही जो इंडिपेंडेंट विधायक है आशीष जायसवाल, वो दोनों निकले हैं। अटकलें लगाई जा रही कि वो शायद एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। ठीक है, आप बनी रहिए पूजा। अंकुर क्योंकि मुंबई से लगातार बने हुए हैं, उनसे भी इसी बाबत अपडेट ले लेते हैं। अंकुर, यहां से तो बैठक खत्म हो गई है बागी विधायकों की और कुछ विधायकों को निकलने की भी खबर है और जानकारी ये है कि हो सकता है वो एयरपोर्ट जा रहे हों। देखिए, फिलहाल मूवमेंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो गुजरात जाएंगे जहां पे पहले डेरा जमा के बैठे थे बागी विधायक, या फिर उनका मुंबई आना तय है। अगर वो मुंबई आते हैं तो क्या कोई एक ऐसा मैसेज है एकनाथ शिंदे का जो देना चाहते हैं? ये तमाम जो चीजें हैं, जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आप ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो पहली बात है कि सारे विधायकों ने एकमत होकर अपनी तरफ से फैसला लेने का जो अधिकार है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया है। दूसरा, अभी इस बात के ऊपर तय नहीं हुआ है कि वो राज्यपाल के पास आज समर्थन वापसी के लिए आज जाना है या नहीं जाना है, और जाने से पहले उसका जो पूरा मसौदा है वो तैयार करना होगा, जिसके अंदर शिवसेना का जो बाकी विधायक हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं उन सभी को शामिल करके एक साथ उस पूरे के पूरे लेटर का मसौदा तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। अंकुर, विशाल भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं मुंबई से। विशाल, यहाँ पर बैठक खत्म हुई, वहां पर अल्टीमेटम दिया था संजय राउत ने, उधर कांग्रेस भी अपनी मीटिंग कर रही है। तो अब ये समझा जाए कि विकल्प के लिए सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। बहुत जल्द तस्वीर और साफ होने वाली है। देखिए पयोधी, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 2 ही लोगों पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं, एक एकनाथ शिंदे और दूसरे उद्धव ठाकरे। क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो प्रस्ताव था वो ये था कि महाविकास आघाड़ी से शिवसेना बाहर आ जाए, क्योंकि ये हिंदुत्व के जो एजेंडा शिवसेना का था उसके विपरीत वाला गठबंधन बना था। और कुछ उस तरह के संकेत आज संजय राउत ने दिए हैं। अगर ऐसा उद्धव ठाकरे करते हैं तो ये अपने आप में एक नया सियासी मोड़ महाराष्ट्र में दिखाई देगा। और दूसरा, उद्धव ठाकरे या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो किसको समर्थन करता है उस पर सबकी निगाहें टिकेंगी और जाहिर तौर पर वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस के ठाकरे यांचा पाठिंबा काढून घेतलेला नाही, त्यांनी कोणतेही पक्ष सोडण्याचं विधानही केलेलं नाही। त्यामुळं गोहत्तीहून ते मुंबईला आले की त्यांची बैठक जर होत असेल आणि त्यांनी पक्षाच्या अंतर्गत चर्चा केली
तर त्यानंतर पाहू. त्यावर आज भाष्य करणं आवश्यक आहे असं मला वाटत नाही. संजय राऊतांच्या या वक्तव्यावरती काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि आम्ही विरोधी बाकावरती बसण्यास तयार आहोत असंही नाना पटोले यांचं म्हणणं आहे. नाही, सरकार गेल्यानंतर विरोधी बाकावरच बसावं लागणार आहे. त्याबद्दल नवीन असं काही नाही आहे. पण सुनो, गडबड मत करो. ये पहला मराठी करेंगे, महाराष्ट्र में रहते, पहले मराठी में, बाद में हिंदी में आएंगे. जल्दबाजी मत करो. ठीक आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांनी जे विधान केलेलं आहे त्यांनी अंतर्गत चर्चा करून विचार करून केलेलं असेल. पाहू काय होतं आता. पक्ष वाचवण्यासाठी अशा पद्धतीने स्टँड शिवसेनेला किंवा संजय राऊतांना घ्यावा लागतोय. शिवसेनेचा आत्तापर्यंतचा इतिहास असा आहे की अनेकांनी पक्ष सोडला आणि पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्ते हे आमदारांच्याबरोबर नसतात तर पक्षाबरोबर असतात. हे शिवसैनिकांनी अनेक वेळा दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे शिवसेनेला आमदार किती आहेत याची आज चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आहे. फक्त संख्याबळ सरकार राहण्यासाठी जे आहे ते टिकवण्यासाठी त्यांनी एकत्रित बसून काय निर्णय घेतला तर ते कळवतील आपल्याला. पण आता जे जाहीर विधान केलेलं आहे ते मी थोड्या वेळापूर्वीच पाहिलं. त्यावर आम्ही अंतर्गत काही विचार केलेला नाही. आत्ताच त्यांनी विधान केलेलं आहे. सीएम बॅकफूटवर गेले असं कुठेतरी वाटतं का? कारण सीएमने पहिला सांगितलं की तुम्ही सांगितलं तर मी राजीनामा दे, आणि सीएम सगळं सोडून वर्ष सोडून मातोश्रीवर गेले. कुठेतरी बॅकफूटवर गेले सीएम असं. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.